السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سوال: بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم کس طرح چھپایا؟ جواب: بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو چھپایا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب: سرخ و سفید تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ اسلام میں حرام ہے مگر اسے پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج نے بال کٹوائے تھے؟ جواب: تمام ازواج نے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتی عطا ہوئے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں عطا ہوئے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: زرتشت کے عقیدے کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس پل کا نام چنواتو ہے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: کس نبی کی 80 سال کی عمر میں ختنہ ہوئی؟
जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 80 साल की उम्र में खतना हुई। सवाल, सहाबी होने की क्या शराइत हैं? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान ही की हालत में इनका खात्मा हुआ हो। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर सहाबी होने का शर्फ हासिल है? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर सहाबी होने का शर्फ हासिल है। सवाल, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत दी तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी। सवाल, मस्जिद अक्सा कितने अरसे में मुकम्मल हुई थी? जवाब, मस्जिद अक्सा 7.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई थी। सवाल, किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब, सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आसमान नीले रंग का क्यों होता है? जवाब, नीले रंग के छोटे छोटे ज़रात हवा के साथ पूरे आसमान में फैले हुए होते हैं। सवाल, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल, किस मार्के में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस ग़ज़वा के बारे में है? जवाब, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत ग़ज़वा तबूक के बारे में है। सवाल, पहले नबी का नाम बताएं जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे। जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे।
सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने भाई थे? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 भाई थे। तालिब, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि एक मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, और अकील, चारों भाइयों में 10-10 साल का वक्फा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सब छोटे थे। सवाल, विलादत ब शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब, विलादत ब शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, इस यहूदी का नाम यूसुफ था। सवाल, मिराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी नमाज फ़र्ज थी? जवाब, मिराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 2 नमाज़ें फ़र्ज थीं। सवाल, किस नबी का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला 12,000 जादूगरों से हुआ था। सवाल, क्या औरतों की खतना करवाना ज़रूरी है? जवाब, इस्लाम में औरतों की खतना मसल मर्दों की खतना के ज़रूरी करार नहीं दिया गया। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे और इन पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। सवाल, जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60-60 हाथ थी, तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल, कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब, कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल, वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है।
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر 14ویں صدی میں دریافت ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روح قبض کرتے ہیں؟ جواب: 4 فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب: آدمیوں اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری، فاختہ اور گھوڑا وغیرہ۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا؟ جواب: مسواک کرنے سے کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوتا۔ سوال: کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں سے آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال: کس نبی کی دعا پر بغیر بادل بارش ہوئی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوئی تھی۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ جواب: مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ جواب: 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟
जवाब: हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा खातून जंग औद थीं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा सहीफ़े को क्या कहा जाता है और इसका वजूद कहाँ है? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा सहीफ़े को सफ़र अय्यूब कहा जाता है और इसका वजूद तौरात में है। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने किन को पैगंबर मुंतखब किया? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुंतखब किया। सवाल: खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? जवाब: खाना काबा का नक्शा हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया। सवाल: सबसे ज़्यादा लंबे लोग किस कौम के थे? जवाब: सबसे ज़्यादा लंबे लोग कौम आद के थे। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था? जवाब: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा था। सवाल: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले कौन सा शहर आबाद हुआ? जवाब: तूफान नूह थमने के बाद सबसे पहले शहर खसरान आबाद हुआ। सवाल: इंसानी जिस्म की किस हड्डी पर गोश्त नहीं होता? जवाब: दांत पर गोश्त नहीं होता। सवाल: किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। सवाल: ईमान वालों की ख़ास सिफ़त क्या है जो हर मोमिन में लाजिम होती है? जवाब: ईमान वालों की ख़ास सिफ़त है जो हर मोमिन में लाजिम होती है, अहले ईमान के लिए नरम और काफिरों पर सख्त। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया। सवाल: अल्लाह का शेर किस साबी को कहा जाता है?
जवाब, अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब, निकाह करना सुन्नत है। सवाल, किस इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं? जवाब, नरम दिल इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब, तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाए। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूंछें काटी थीं? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूंछें काटी थीं। सवाल, बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का तक का इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, केमिकल बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब, ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस सिलसिले के नबी कहलाते हैं?
जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सिलसिले के नबी कहलाते हैं। सवाल, वो कौन सी बीमारी जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब, हसद की बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब, सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सवाल, शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब, शैतान अंडे देता है। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई? जवाब, ज़कात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई। सवाल, दाढ़ी किस पैगंबर के बाद लाजमी हो गई थी? जवाब, हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो पहले पैगंबर थे जिनके बाद दाढ़ी लाजमी हो गई थी। सवाल, किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए? जवाब, जंग जसर में मुसलमान भागते हुए दरिया की नज़र हो गए। सवाल, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा एक भी जंगजू नहीं रखते थे, तन तना अकेले लड़ते थे। सवाल, ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन से सहाबी दरवाजे पर तलवार लिए खड़े थे? जवाब, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, इमाम बुखारी ने सही बुखारी कितने साल में लिखी? जवाब, इमाम बुखारी ने सही बुखारी 16 साल में लिखी। सवाल, कुरान करीम में कितने मुकामात पर मछली का जिक्र आया है? जवाब, 5 मुकामात पर मछली का जिक्र आया है। सवाल, किस सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है? जवाब, सूरत बकरा का इख्तिताम दुआ पर होता है।
سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے نماز کے اوقات کس نبی نے مقرر کیے تھے؟ جواب: سب سے پہلے نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر کیے تھے۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کس جگہ پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد 7ویں آسمان پر ہے۔ سوال: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: مسجد حرام اور مسجد اقصی کا صورت بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن بکریاں چراتے ہوئے گزارا۔ سوال: احادیث کے مطابق دجال کی ماں کیسی ہوگی؟ جواب: احادیث کے مطابق دجال کی ماں موٹی ہوگی۔ سوال: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست کون سے نبی تھے؟ جواب: جنت میں فرشتے کا خصوصی دوست حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کلمہ شہادت رکن ہے۔ سوال: اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟
जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी नाम से पुकारा जाता था। सवाल: मौजूदा दुनिया के इंसान किस नबी की औलाद हैं? जवाब: मौजूदा दुनिया के इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो हर किसी के पास आती है, देख कोई नहीं सकता लेकिन वो तड़पाती है? जवाब: तकलीफ, दर्द, तड़पाती है, रुलाती है। सवाल: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदे की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे लोग ना सुने। सवाल: तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? जवाब: 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। सवाल: रमज़ान में किन तीन तरीक़ों से कुरान पढ़ने वाले पर कुरान लानत भेजता है? जवाब: अगर आप रमज़ान करीम में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो ये तीन गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से कुरान पढ़ने पर कुछ भी सवाब हासिल नहीं होता। चाहे एक कुरान हो या 10 कुरान हो ख़त्म हो जाए, बजाय सवाब के गुनाह ही मिलेगा। उल्टा ऐसा कुरान पढ़ने वालों पर कुरान लानत करता है। रमज़ान में तिलावत कुरान पाक कसरत से की जाती है तो याद रखिए, एक हदीस का मफ़हूम है कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक का एक हुर्फ पढ़े तो इसके लिए हर हुर्फ के एवज़ एक नेकी है, और ये एक नेकी अल्लाह के कानून के मुताबिक 10 नेकियों के बराबर है। मज़ीद फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि एक हुर्फ, लाम एक हुर्फ और मीम एक हुर्फ, यानी जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो इसे 30 नेकियों का सवाब मिलता है। जवाब: और वो गलतियाँ कौन सी हैं जिनको करने से सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलता है? बाज़ लोग कुरान को इतनी तेज़ी से पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से कुरान के हुर्फ ही मुकम्मल अदा नहीं हो पाते। ऐसे कुरान पढ़ने से हरगिज़ सवाब नहीं मिलता। दूसरा, बाज़ लोग कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे अखबार पढ़ रहे हो, यानी कुरान नज़रों के सामने रखा हुआ हो और कुरान को देख भी रहे हैं, लेकिन ज़बान अल्फाज की अदायगी नहीं हो रही। और अगर इनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि दिल में कुरान पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए, ऐसे कुरान पढ़ना नहीं कहते। और इससे पहले जो हदीस बयान की गई है, इसमें कुरान पढ़ने पर नेकियां हैं, दिल में कुरान सोचने पर नेकियां नहीं है। जवाब: बाज़ लोग इसी तरह से कुरान पढ़ते हैं कि उनके मुंह से बस ऐसी भनभनाहट की आवाज़ आती है कि समझ नहीं आती कि क्या पढ़ रहे हैं, कौन से उर्फ अदा हो रहे हैं, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। तो कुरान पढ़ने में ये तीन गलतियां हरगिज़ ना करें। कुरान को इसका हक अदा करते हुए खूबसूरत अंदाज में तिलावत करनी चाहिए। तेज़ रफ्तारी से 10 ख़त्म कुरान करने से बेहतर है कि खूबसूरत आवाज़ में सही तलफ़ुज़ के साथ एक ही कुरान ख़त्म कर लिया जाए। कम अज़ कम सवाब से तो महरूम नहीं होंगे। सवाल: हम में से सबसे पहले कौन मरेगा? इज़वाज मोहतरात के सवाल पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब:
ایک دفعہ ازواج محترمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقعی نے حضرت سود رضی اللہ عنہ کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سخاوت کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکریہ الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ جواب: انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والوں کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر مجھے افسوس شہادت نہ ملی، یہ مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جوں کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ سوال: صبح کے وقت کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟
जवाब: गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम हज़रत राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कबूल किया। सवाल: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबा अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला? जवाब: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल: खवारिज कौन थे? जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल: कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब: कौम आद पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।